यदि हम हर समय सीधा सोचना चाहते हैं, तो हमें जमीन पर टिके रहना चाहिए, तथ्यों को देखना चाहिए, दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को सुनना चाहिए और उसके बाद ही व्यावहारिक निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस पुस्तक में हमारे प्रतिमान का वर्णन करने के लिए एक वाक्य, हम सोचते हैं कि हम स्वयं को जानते हैं, फिर भी हम नहीं जानते। स्पष्ट सोच को निर्णायकता में बदलने के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे हम अपने शरीर को मांसपेशियां हासिल करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी। सोचने का तरीका उस शिक्षा की तरह नहीं है जो स्नातक होने पर समाप्त हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब हम अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, तो हम केवल 4 वर्षों में नहीं रुकते, जैसे कि हम कॉलेज या विश्वविद्यालय से स्नातक होते हैं और अपने शेष जीवन में कुछ नहीं करते हैं। तो आप अपने दिमाग का व्यायाम उसी तरह क्यों नहीं करते जिस तरह आप अपने शरीर का करते हैं? सीधे सोचो। वह दृष्टिकोण है जिसे डेरियस ने तब अपनाया था जब वह अपने परिवार के साथ लंदन की यात्रा पर अत्यधिक समस्या में था। उसने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए? चिंता, तनाव और व्यर्थ विचारों से आच्छादित। और कभी-कभी हम डेरियस की तरह ऐसा करते हैं। जब हम सोचने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने दिमाग को एक उपकरण के रूप में पाएंगे और तुरंत समाधान ढूंढ लेंगे। जैसा कि मैं इसे समझने और इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं आमतौर पर ऐसा करता हूं। मैं उन चीजों से घबरा रहा हूं जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, और कभी-कभी मैं तुरंत आदर्श समाधान ढूंढना चाहता हूं, जिससे मैं और अधिक तनावग्रस्त हो जाता हूं। यूनिवर्स बदल रहा है। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार इसे बनाते हैं। इन दिनों अपने विचारों पर काबू पाना मुश्किल है। हमें कई मांगों का सामना करना पड़ता है जो हमसे तेजी से जीवित रहने, दुनिया के अनुकूल ढलने और बेहतर जीवन के लिए अपने करियर, शिक्षा के बारे में सोचने की उम्मीद करती हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आधुनिक सभ्यता में महारत हासिल करने के तरीके मौजूद हैं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। खुद सहित हर चीज पर सवाल उठाने की सुकराती पद्धति से सोचने का एक तरीका है। डेस्कार्टिस ने कहा, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। और उन सभी को हमारी सोच से अवगत होने के लिए एक तरीके से पैक किया जा सकता है। हमारे जीवन के अनुभवों और अन्य धारणाओं के आधार पर हम जो निर्णय लेते हैं, सबसे सामान्य विचार जो एक उपयोगी और समाधानकारी तरीके के रूप में काम करने चाहिए। लाइफ इज नॉट लिनियर। जीवन रैखिक नहीं है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि जीवन हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हमारी योजना, कल्पना सोचती है कि इसे सीधे लिनियर होना चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई असफलताएं मिलती हैं। और हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम जो हासिल करना चाहते हैं, उसे हासिल करने के लिए कई तरीके या विकल्प बनाएं। कनेक्ट द डॉट्स। बिंदुओं को कनेक्ट करें। हमारे अंदर सोचने की प्रवृत्ति तब भी होती है जब हम उसे सोचने के लिए सक्रिय नहीं कर रहे होते हैं। मस्तिष्क का जादुई हिस्सा हमारी जानकारी का आकलन कर सकता है और समानताएं खोज सकता है। मस्तिष्क कैसे काम करता है, इससे हम बेहतर समझ सकते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। किसी तरह यह एक पैटर्न बनाता है जो अन्य बिंदुओं से जुड़ता है, और यह उस चीज को देखने से बनता है जिसे हम अतीत में देख सकते हैं, भविष्य में नहीं। फिर भी हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, उसमें यह स्वचालित रूप से हमारे भविष्य से जुड़ जाता है। गतिविधियां जैसे सीखना, करना, गलतियां करना, चिंतन करना, या कुछ भी जो हम अपने मस्तिष्क को वह इनपुट प्रदान करने के लिए कर सकते हैं जिसकी उसे हमें वांछित आउटपुट देने के लिए आवश्यकता होती है। फिल्टर योर थॉट्स। अपने विचारों को फिल्टर करें। निस्संदेह विश्व स्तर पर हमें प्राप्त होने वाली बहुत सारी जानकारी को फिल्टर करने की आवश्यकता होती है। अनुमानी एक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग हम समान समस्या के पिछले अनुभव से जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने हमारे सामने आने वाली समस्याओं के उत्तर खोजने के लिए परीक्षण और त्रुटि का दावा किया है। लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं, उसके आधार पर निर्णय लेने वाले के रूप में सामाजिक प्रमाण और अपने पसंदीदा अनुमान के रूप में परिचितता का दावा करते हैं, जो हमें बताता है कि हम एक के रूप में क्या करते हैं। आदत हमारे पिछले व्यवहार पर आधारित होती है, लेकिन परिणाम भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं होते हैं। यह दृष्टिकोण सबसे अच्छा व्यावहारिक तरीका नहीं हो सकता है और परिणाम असंतोषजनक हो सकते हैं। इससे हम कुछ बदलने की जागरूकता ले सकते हैं और जो अच्छा काम करता है उसे करने पर भरोसा कर सकते हैं।
जब तक हम इन सिद्धांतों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, तब तक उन्हें उस जानकारी के साथ लागू किया जाएगा जिसका हमारे मस्तिष्क में मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। स्टॉप थिंकिंग। सोचना बंद करो। हम सभी के मन में ऐसे विचार होते हैं जिनके बारे में हम कभी कभी सोचते हैं। अगर मैं गड़बड़ कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? मेरे जीवन से बदबू क्यों आती है? और डेरियस ने इसे सोचना कहा। इसका कोई उत्तर नहीं है और इस प्रकार के प्रश्न हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हम अपनी अनियंत्रित चेतना के कारण इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम इसे स्वीकार करके इसे कम कर सकते हैं और आप इसे अनदेखा करने का निर्णय ले सकते हैं। तो जो अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में कुछ करने के लिए आप में जागरूकता हो सकती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके नियंत्रण में क्या है और उसके बाहर क्या है। एक सरल सूत्र यह है कि उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। इच्छाएं, कार्य, शब्द और इरादे वे हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं और हमें वर्तमान में इसका निर्धारण करना है। हमारा अतीत और हमारा भविष्य उन यादृच्छिक विचारों को निर्धारित कर सकता है जो कुछ हद तक बेकार हैं, लेकिन दो प्रकार के उपयोगी विचार हैं जिन्हें हम स्वयं पूरा कर सकते हैं। यह सोचना कि हम समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं और ज्ञान को समझ सकते हैं। दिन के अंत में आप अपने आप से यह भी पूछ सकते हैं, क्या यह इसके लायक है? बेकार की सोच में अपना समय, ऊर्जा और जीवन बर्बाद न करें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। जो इतना नहीं है, तब आप अतीत और भविष्य के बारे में अपने दिमाग पर नियंत्रण खोना शुरू कर सकते हैं, जो आपको अच्छे उपयोग के लिए ज्ञान को हल करने उपयोग करने में मदद नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अपने विचारों का उपयोग किसी चीज को हल करने के लिए करें, न कि कुछ और जोड़ने के लिए। डोंट ट्रस्ट योर माइंड। अपने दिमाग पर भरोसा मत करो। हम सभी में संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह होते हैं और यह हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से व्यक्तिपरक बना देता है। लेखन के अनुसार संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह व्यवस्थित सोच संबंधी त्रुटियां हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं और परिणाम स्वरूप हमारे फैसले। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह सबसे प्रसिद्ध संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह के रूप में यह साबित करने के लिए पुष्टि करने का व्यवहार है कि हम उस जानकारी, सुराग और संकेतों को गलत नहीं खोज रहे हैं जो इसका समर्थन करते हैं, और इस प्रमाण के लिए हम तथ्यों के बजाय विश्वासों को देखते हैं। सच्चाई यह है कि और भी कई संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हैं और उनकी एक सूची विकिपीडिया पर पाई जा सकती है। हम जो कर सकते हैं वह विश्वासों, स्पष्ट तर्क और यहां तक कि विज्ञान के आधार पर निर्णय लेने से बचना है, क्योंकि वैज्ञानिक भी इंसान हैं और कोई भी सही निर्णय नहीं होता है। कई विकल्पों के लिए खुले रहें और बेहतर जानकारी वाला निर्णय लेने में हमारी मदद करने के लिए जागरूक रहें। लुक एट फैक्ट्स। तथ्यों को देखें। सीधे सोचने का अर्थ है अपनी धारणाओं को किनारे रखना और तथ्यों को देखना। एक व्यावहारिक व्यक्ति बनना। व्यावहारिक व्यक्ति तथ्यों और ठोसता से जुड़ा रहता है, विशेष मामलों में सत्य को काम में देखता है और सामान्यीकरण करता है। सर विलियम जेम्स। हम अपने दैनिक जीवन में तथ्यों का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से निर्णय लेने में, जैसे कि उत्पाद की समस्याओं को हल करने के बजाय यह मानने से कि यह हल हो जाती है, व्यवसाय के लिए धन जुटाना या सिर्फ धारणाएं बनाना आदि। ट्रू वर्सेस अनट्रू, सत्य बनाम असत्य। अंततः हम अपनी सोच का समर्थन करने के लिए तथ्यों की तलाश करते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह हमेशा सत्य हो। यह वास्तविकता की व्याख्याओं पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं है। कोई भी सही या गलत नहीं हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम सच्चाई के बारे में अलग अलग राय वाले लोगों को समझाने की कोशिश करने के बजाय अपनी ऊर्जा बचाएं। टेक योर टाइम टू थिंक। सोचने के लिए अपना समय लें। जब हम अपना पहला निर्णय लेते हैं तो हमारे पहले विचार आमतौर पर प्रतिक्रियावादी और पुराने जमाने के होते हैं। वे आवेगशील हैं। कभी कभी जब लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तो यह कहना ठीक है, मुझे नहीं पता, तुरंत उत्तर देने के लिए खुद पर दबाव डालने के बजाय, और यह अन्य लोगों की मान्यता के बारे में ठीक है। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने आप को धीमी गति से सोचने वाला कहें ताकि आपके पास बेहतर उत्तर हो सके। नो मोर क्विक डिसीजंस। अब कोई त्वरित निर्णय नहीं। जब भविष्य में रोमांचक गतिविधियां हों तो हां कहना आसान है। पिछले अध्याय जैसा ही संदेश, त्वरित उत्तर न दें। इसके बजाय अपने दिमाग को इस पर विचार करने दें। बस कहें,
मुझे इसके बारे में सोचने के लिए 1 या 2 दिन का समय दें। रिलीज योर माइंड। अपना मन मुक्त करो। चूंकि अच्छी आदतें हमें हर दिन बेहतर बनना सिखाती हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब हम थका हुआ महसूस करेंगे और हमें समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है। उस चरण में हमें अपने मन को मुक्त करने की आवश्यकता है। यह समय के साथ वहां होगा, क्योंकि हम अपने दिमाग को अगले पैमाने पर बेहतर होने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। यह एक दीवार की तरह है जिसे हमें अपने सीखने के विकास के अगले चरण तक पहुंचने के लिए तोड़ना होगा। शुरुआत में सब कुछ सीखना बहुत आसान होगा, लेकिन जितना आप अंत के करीब पहुंचेंगे, आपको उतनी ही अधिक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जब ऐसा होता है तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप अगले चरण में पहुंचने के करीब हैं और आप अपने आप को आराम देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए जब तक आप वापस आते हैं, आप अपने सामने की दीवार को तोड़ने में सक्षम होते हैं। ड्रॉ योर थॉट्स। अपने विचार बनाएं। सदियों से पहले लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्र बनाते थे। लियोनार्डो दा विंची जैसे महान विजुअलाइजर विचारकों से सीखकर हम जान सकते हैं कि ड्राइंग हमारे दिमाग को मुक्त होने में मदद करती है और हमें ड्राइंग में महान होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम चित्र बनाते हैं तो यह सोचने में समय लगता है कि हम विचार को कैसे कल्पना कर सकते हैं, और इसके साथ ही यह हमें कुछ व्यक्त करने में मदद कर सकता है जिसे हम साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह किताब कैसे बनी, इसकी दिलचस्प कहानी एक चित्र से शुरू होती है। पहला इरादा अराजक मन पर काबू पाना और दिमाग को सोचने के लिए साफ करना है, और वह चित्र इस पुस्तक की कुंजी है। बी योर सेल्फ, नॉट वॉट यू शुड बी। स्वयं बने, वह नहीं जो आपको होना चाहिए। स्वयं को जानना मायने रखता है, फिर भी जानने को कमतर आंका जाता है। अपने आप को न जानने से आप जीवन में कई गलत निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास जो नौकरियां थीं, जिन लड़कियों या लड़कों के साथ आपने डेटिंग की, जिन चीजों का आपने पीछा किया, आदि। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको विभिन्न मूल्यों, कौशलों और इच्छाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं को जानना शुरुआत है, और फिर अपनी स्वयं की समझ के ज्ञान को क्रियान्वित करें। कई प्रकार के अवसर आने पर आप स्वयं से पूछना शुरू कर सकते हैं, क्या यह वास्तव में मैं हूं? और जीवन यात्रा में यह उन चीजों को खोजने के बारे में है जो आपके लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। चिंतन करने के लिए समय निकालें। भले ही हम व्यस्त जीवन जीते हैं, लेकिन सोच विचार न करना कोई विकल्प नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक अनुभव के रूप में आप अभिभूत हो जाएंगे और जीवन के लक्ष्य, उद्देश्य को नहीं जान पाएंगे, आंतरिक संकट को पूरा कर पाएंगे। जब उन्होंने अधिक किताबें पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि कई स्मार्ट और खुश लोग पत्रिकाएं रखते थे। यह जीवन को प्रतिबिंबित करने में मदद करता है। हमने जो चीजें सीखीं, जो गलतियां हमने की और जो लक्ष्य हमने हासिल किए, उन्होंने अपने बारे में जानने में मदद करने के लिए अपनी आत्मकथा लिखकर जर्नलिंग शुरू की। प्रचार के लिए नहीं। इसे लिखने के बाद वह सप्ताह में एक बार नोट्स पढ़ते थे। उन्होंने जर्नलिंग के 3 कारणों का उल्लेख किया। यह त्रुटियों की खोज में सहायता करता है, भविष्य में उनसे बचने के लिए अधिक प्रक्रिया और प्रगति उपलब्धियों की सराहना करता है और बेहतर निर्णयों के लिए विचार उत्पन्न करता है। माई मनी रूल्स। डेरियस फॉरॉक्स ने अपने 5 धन नियम साझा किए हैं जो उन्होंने पिछले 3 वर्षों से किए हैं और अभी भी जारी हैं। सबसे पहले, वह चीज न खरीदें जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं। कर्ज से दूर रहें। अपना पैसा उन चीजों में निवेश करें जिन पर रिटर्न मिले। और अंत में, कंजूस मत बनो। यह सिर्फ पैसा है। पैसा खर्च करने के बजाय उसे निवेश में लगाएं। यह इसे स्टॉक में निवेश करने के बारे में है, किसी ऐसी चीज में जो आपके लिए लंबे समय तक चलेगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे खरीदने के बजाय यह आपको आत्म अनुशासन में सुधार करने के लिए चीजों का विरोध करने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है। और पैसे के बारे में चिंता करने में बहुत अधिक समय बर्बाद न करें। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप अपना समय वापस नहीं कमा सकते। डोंट ट्राई टू थिंक योर वे आउट ऑफ एवरीथिंग। हर चीज से अलग सोचने की कोशिश न करें। गहराई से सोचने के लिए अपनी सोच को रोकें, खासकर जब आप बहुत अधिक सोचते हैं। अपने आप को कोच पर लेटते समय अपनी मांसपेशियों को आराम देने जैसे विचारों के साथ जाने दें। बस आराम करो और आराम करो। यदि आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो अपने विचारों के प्रति जागरूक होने, उनका निरीक्षण करने और उन्हें जाने देने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। आप देखेंगे कि जिन क्षणों में आप नहीं सोच रहे हैं वे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आप सक्रिय रूप से सोच रहे हैं। बी अनकन्वेंशनल।
अपरंपरागत बने। पारंपरिक सोच या तरीके हमें अपनी सोच के दायरे तक ले जा सकते हैं। जैसा कि डेरियस के अनुभव ने पेशेवरों और विपक्षों को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया, एक विधि का एक उदाहरण जिसे अपरंपरागत कहा जा सकता है वह यह है कि यह हमेशा सहायक और प्रासंगिक नहीं होती है। वह विचार से मुक्त होने और अधिक स्वतंत्र रूप से सोचने की शुरुआत करने की सलाह देते हैं। जीवन में यह हमेशा एक विकल्प नहीं होता है, हम दोनों चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारे पास नौकरी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसी समय व्यवसाय नहीं कर सकते। एक कदम पीछे हटने और चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने से, जैसे कि हेलीकॉप्टर दृश्य से, हमें बॉक्स के बाहर सोचने में मदद मिल सकती है। हम पारंपरिक रूप से काम करते हैं क्योंकि यह इसी तरह किया जाता है। जब आप चीजों को वैसे ही करना बंद कर देते हैं जैसे वे किए गए हैं, तो आप चीजों को वैसे ही करना शुरू कर देंगे जैसे आप उन्हें करवाते हैं। डोंट आस्क व्हाई। मत पूछो क्यों। समस्याओं का सामना कभी कभी कई कारकों से होता है। उनमें से एक हमारा आलस्य भी हो सकता है। डेरियस ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उसने अपने ईमेल में दिखाई गई लापरवाही के कारण अपने ग्राहक को खो दिया। वह सचमुच समझ गया कि यह उसकी गलती थी और उन्होंने इससे जो सीखा उस पर बहुत सावधानी से बताया। वह जो साझा करना चाहते थे वह यह है कि हम उन चीजों को कैसे रोक सकते हैं या उन पर काबू पा सकते हैं जो हमें रोक रही हैं, और जब हम बाधाओं, चुनौतियों या गलतियों का सामना करते हैं तो हम यह पूछना बंद कर सकते हैं कि क्यों। थिंक अबाउट द डिटेल्स इवन मोर। विवरणों के बारे में और भी अधिक सोचें। जीवन के कई पहलुओं के लिए विवरण पर नजर रखना आवश्यक है। डेरियस को ईमेल भेजने के पिछले अनुभवों की तरह यह उन उदाहरणों में से एक है जो घातक हो सकते हैं यदि हमारे पास अधिक विवरण नहीं हैं। उन्होंने नौकरी से भी ज्यादा इस शीर्षक को बहुत गंभीरता से लेते हुए इसे फिट करने की अपनी यात्रा को विस्तार से साझा किया। उन्होंने विवरण पर दोबारा गौर करने की सलाह दी। चीजें अक्सर बाहर से आसान लगती हैं जब तक आप उन्हें करना शुरू नहीं करते। टेक थिंकिंग आउट ऑफ द इक्वेशन। सोच को समीकरण से बाहर निकालें। हम जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जोर से काम बोलता है। असंतुलन होना अच्छा है, इसलिए हम इसके बारे में सोचने के बजाय कार्रवाई कर सकते हैं। एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए अपनी सोच का उपयोग करें जो सोच वाले हिस्से को समीकरण से बाहर निकालने में मदद करे। आदतों के लिए एक प्रणाली की तरह। और जहां तक नतीजों की बात है तो हम हमेशा अपनी सोच से सिस्टम में सुधार या बदलाव कर सकते हैं। डोंट लिव विथ रिग्रेट्स। पछतावे के साथ मत जियो। डेरियस की दादी को इस अध्याय में देखा गया था। यह महसूस करना दिल दहला देने वाला है कि उसके पास क्या था, क्योंकि उसे पछतावा है कि वह अपने जीवन के अंतिम भाग में अपने गृहनगर वापस नहीं गई। और यही इस अध्याय का सार है। आपने जीवन में जो किया उसका पछतावा नहीं है, आपने जो नहीं किया उसका पछतावा है। आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में सीधे सोचें और उसे करें। नेवर लुक बैक। कभी पीछे मुड़कर ना देखें। जो बीत चुका है वह हमें कुछ सिखाएगा। फिर भी हम अब इसके अंदर नहीं रह सकते। जर्नलिंग के साथ वापस आना एक अलग कहानी है। आप वापस जा सकते हैं और इसका कारण समझने का प्रयास कर सकते हैं और विचार प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। उन्होंने अपने ईमेल पर सदस्यता बनाने का अपना अनुभव भी साझा किया, जो योजना के अनुसार बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर पाया। यह बुरा नहीं है, क्योंकि यह निर्णय लेने, उस पर कायम रहने और आगे बढ़ने के बारे में है। सीखने के लिए पीछे मुड़कर देखें। स्पेंड योर टाइम वेल। अपना समय अच्छे से व्यतीत करें। उन्होंने पिछले अध्याय में साझा की गई सभी युक्तियों को एक चीज के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया है। प्रभावी विचार। यह आपके जीवन को बेहतर बनाने, आपके करियर और व्यवसाय को बढ़ाने, आपके भविष्य की कल्पना करने और बहुत कुछ करने में मदद करता है। इसमें मेहनत लगती है और हम इस किताब को खत्म करके बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इसे अभ्यास और अभ्यास से करना होगा। एक और नोट, सामूहिक रूप से इतना सोचने से जीवन छूट सकता है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करें और उनमें जीवन की सुंदरता देखें। इनर काल्म। आंतरिक शांति। सरल तरीके से अपनी शांति पाएं। पहले कुछ ढूंढने का प्रयास करके चीजों को जटिल न बनाएं। आपको आंतरिक शांति मिलेगी। ध्यान करें, और जब आपको बस बैठ जाने के लाभों का एहसास हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ। अपने से परे सोचें। व्यावहारिकता की अवधारणा ने डेरियस को यह पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया। वह हमें व्यावहारिकता के इतिहास के बारे में बताते हैं, जिसकी स्थापना विलियम जेम्स ने की थी, जिन्होंने चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को श्रेय दिया था। एक दोस्त जिसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी
और एक कठिन जीवन का सामना किया था। विलियम जेम्स अपने कार्यों में दिखाते हैं कि हम खुद से परे कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने अपने दोस्त की मदद की और इसके माध्यम से अपने दोस्त, लोगों और इस अवधारणा को पढ़ने वाले सभी लोगों के लिए सार्थक जीवन व्यतीत किया। कहानी जानना वाकई अच्छा है और मैं चाहूंगा कि आप इसे स्वयं पढ़ें। कुल मिलाकर यह पुस्तक अपने विचारों के प्रति जागरूक रहने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और साथ ही हम इस बात को लेकर भी अधिक सचेत हो जाते हैं कि हमें अपनी सोच का उपयोग कब और कैसे करना है। व्यक्तिगत रूप से मैंने कई संबंधित कहानियों की खोज की और कैसे सोच को अधिक प्रभावी ढंग से समझने के मूल्यों को धीरे धीरे लेकिन लगातार मेरे दैनिक जीवन में लागू किया जाता है। जब से मैंने शुरू से ही इसका सारांश लिखने का फैसला किया है, तब से मैंने इस पुस्तक को बहुत तेजी से नहीं पढ़ा है, खासकर जब मैंने पहला अध्याय पढ़ा है और मुझे सलाह सुझाव दिलचस्प लगे हैं। भले ही मैं कई और कहानियों या अधिक व्यापक गहन युक्तियों की अपेक्षा करता हूं जो डेरियस फोरॉक्स दे सकता है, मुझे लगता है कि एक हल्की किताब और सोचने के लिए एक किट पढ़ने लायक है और इसे तुरंत अभ्यास में इस्तेमाल किया जा सकता है। डेरियस बहुत चिंतनशील प्रतीत होता है, खासकर जब वह लेखन में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का प्रयास करता है। मेरे लिए प्रत्येक अध्याय एक माध्यम के लेख की तरह लगा और यह ताजा भी था और बेहतर सोचने का एक अच्छा अनुस्मारक भी था। उदाहरण के लिए, जब मैंने सोचना बंद करो अध्याय पढ़ा तो मुझे पता चला कि विचार कैसे बेकार हो सकता है यदि हम इसका उपयोग किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने के लिए करते हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। फिर भी मैं कभी कभी ऐसा भी करता हूं। उस समय मुझे लगा कि यह मेरे लिए एक अनुस्मारक है कि मैं अपने विचारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करूं और बिना किसी उद्देश्य के सोचने में अपना समय बर्बाद न करूं। और बोनस भाग, मुझे वास्तव में यह पसंद आया कि अंतिम 2 अध्यायों के अंत में उन्होंने पाठकों के साथ जुड़ने के लिए और भी बहुत कुछ साझा किया। मैं किसी तरह जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। मैं इस पुस्तक की सिफारिश उन लोगों को करूंगा जो पढ़ने में अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। ध्यान रखें कि बड़ी चीजों की अपेक्षा न करें, क्योंकि मेरे लिए यहां बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन व्यवहार में यह वास्तव में उपयोगी हल्की पुस्तक है। फिर यह पुस्तक आपके लिए उपयुक्त हो सकती है यदि आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो इसे अपने जीवन के साथ जोड़ने के लिए एक क्षण लेना चाहते हैं, अपने जीवन के बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं और इसे एक संकेत के रूप में लेना चाहते हैं जो मन को में बदल सकता है, सोचने के लिए बेहतर जगह। मेरी सलाह, इसे बहुत तेजी से न पढ़ें। एक समय में एक कदम उठाकर इस पर विचार करें कि प्रत्येक अध्याय में यह पुस्तक आपको कैसे ताजा या याद दिला सकती है। चूंकि हम हर दिन अपनी सोच का उपयोग करते हैं, हम इसके बारे में जागरूकता लाकर और इसका बेहतर उपयोग करने के लिए कार्रवाई करके अपने सोचने के तरीके को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यह ऑडियो आपको कैसा लगा और इस ऑडियो से आपको क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के इस ऑडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।